आबिद सनावान रिमोट की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामईन इकराम, 4 मौजू पे आज आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहला मौजू मेरा जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब है। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सिरदार रियाज़ तनवीर साहब और फिर इमरान खान की जो इद्दत का निकाह है उस पे कुछ गुफ्तगू करूँगा मैं आपसे। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब 2 दिन पहले कौमी असम्बली में गए और उन्होंने वहाँ एक धुआंधार तकरीर भी की। उस पे सामईन इकराम सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे पीटीआई वालों ने एक और वकला ने भी उस पे एतराज़ किया कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को इस इजलास में नहीं जाना चाहिए था। असल में हुआ यूं कि सभी जजेस को कौमी असम्बली ने स्पीकर साहब ने रजा ज़ुबानी के थ्रू सबको दावत दी कि हम आइन का गोल्डन जुबली बुला रहे हैं, लिहाजा आप जजेस से गुजारिश है कि आप कौमी असम्बली में तशरीफ लाएं। सब जजेस नहीं गए, सिर्फ फ़ायज़ ईसा साहब गए और होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को सब जजेस से मशवरा करना चाहिए था और अगर सब जज नहीं जाए तो इन्हें भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जाने से पहले इन्हें ये शोर किया गया स्पीकर साहब की वजह से कि वहाँ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि आइन के बारे में बात होगी और जो हम लोग के गोल्डन जुबली आइन गोल्डन जुबली बना रहे हैं, दस्तूर का जो गोल्डन जुबली बना रहे हैं, उसी मौजू पर बहस होगी। लेकिन जब जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब गए तो वहाँ सब सियासी तकरीरें हुई और ना सिर्फ सियासी तकरीरें हुई बल्कि सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले किए गए। जरदारी साहब ने तकरीर की, बिलावल साहब ने की, नवाज शहबाज शरीफ साहब ने की, सभी ने कोर्ट पे हमले किए। होना तो ये चाहिए था कि जब ये कोर्ट पे हमले हो रहे थे तो जब फ़ायज़ ईसा साहब ने तकरीर की तो उन्हें चाहिए था वो तकरीर पे कहते कि भाई आपने यहाँ मुझे जब दावत दी तो आपने गारंटी दी थी कि आप यहाँ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, सिर्फ आइन पे बात करेंगे। पर आपने हमारे जजेस पे जो है वो हमले किए, मुझे बैठे हुए जजों पे जनाब लिए आपने तोहिन मिर्जा फिक्र कसे, लिहाजा मैं जो है इस इजलास से वॉकआउट करता हूँ और वापस जाता हूँ तो शायद फिर शायद ईसा साहब की जो है इज्जत वो दोबाला हो जाती। लेकिन वो वहाँ हंसते रहे, तकरीर करते रहे, बस इतना ही कहा जी कि मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे छोटी दी थी, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपने सियासी तो गुफ्तगू की, लेकिन मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल में जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को इस कौमी असम्बली के इजलास में नहीं जाना चाहिए था। बेशक अगर सब जजेस जाते तो फिर आप भी चले जाते। तो आप उन्होंने कौन से माजरत भी किया, वाज़ेहत भी किया, लेकिन फिर क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी गुफ्तगू मेरे भाइयों, सिद्धार्थ तनवीर इलियास साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि हाई कोर्ट में स्टे थे, उस पे उन्होंने बातें की कि भाई कोर्ट जो है एक राह चलते आदमी को भी स्टे ऑर्डर दे देता है। गुजारिश है मेरे भाइयों के, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अदालतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक कश्मीरी होने के नाते बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में अदालतों में जो इंसाफ है वो 99% है और पाकिस्तान की अदालतों में जो इंसाफ है ये 50% भी नहीं है, 40% भी नहीं है। इसलिए यहाँ तो आप कचहरी चले जाए तो जेडी कचहरी की कहते हैं ईटें भी पैसे मांगती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की अदालत में अगर आप जाएं तो आप किसी लीडर को, किसी किसी मर्डर को या किसी को आप पैसों की आफत नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आप किसी जजेस को सिफारिश भी नहीं कर सकते और वहाँ जितने सेशन जज होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके साथ काजी भी बैठते हैं। उसको वो जो फैसले होते हैं वहाँ ना सिर्फ जमहूरी फैसले होते हैं, वहाँ बल्कि शरीयत के मुताबिक भी फैसले होते हैं। काजी भी वो अपनी राय, काजी से भी उस बारे में राय ली जाती है। तो वहाँ इंसाफ जो है वो बोलता है, वो आज़ाद कश्मीर में आप अदालतों के बारे में जो है ना वो उन पर तनकीद नहीं कर सकते और वहाँ पे जजों में जो है ना ये इताअत है कि अगर उन पे कोई तनकीद करे तो वो उसे तलब भी कर देते हैं, उसे वो सजा भी देते हैं। वो ये नहीं पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और वहाँ से जनाब अली आप जियो पे देख लेंगे, अब जज साहब ने ये कह दिया, अब जज साहब ने ये कह दिया, अब जज साहब ने ये कह दिया। आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं है मेरे भाई वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे सिर्फ मेरिट पे ही फैसले होते हैं, जो फाइल होती है उसी पे फैसले होते हैं। तो ये हर आदमी को इस्तिताक होता है, मुझे भी है, आप सबको भी है, एक लेडी वाले और एक वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म बराबर ही होते हैं।
अगर कोई रेडी वाला हाई कोर्ट स्टे लेके जाता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, तो वो एक आस लेके जाता है कि कोर्ट मुझे इंसाफ देगा। हो सकता है उस रेडी वाले के साथ जो है नाइंसाफी हो रही हो, और आप इस बेस पे कि अदालत ने स्टे दिया और आप अदालतों की तौहीन तौहीन करें, तो ये तो बिल्कुल तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। और बिल्कुल सही हुआ तनवीर इलियास साहब के पास। इस इसके बाद अब कोई जो है ना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कभी अदालतों में तनकीद नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है मेरे भाइयों के अब ये फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में, और हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर इलियास तनवीर साहब की माजरत को कबूल भी कर ले, और इन्हें शायद एक वार्निंग भी दे दे कि आइंदा के बाद एहतियात करें। हो सकता है इन्हें वज़ीर आज़म की सीट पे वो बहाल कर दें। तीसरी बात में मेरे भाइयों के एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद हनीफ नामी शख्स है, जिसने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में एक अपील दायर की नसरुल्ला नस, नसर मिनल्ला बलोच साहब की अदालत में कि इमरान साहब ने इद्दत में निकाह किया। और ये आज मुफ्ती सईद साहब ने भी वहां जाके ये बयान दे दिया कि हाँ जी, इमरान साहब ने जो पहला निकाह था वो इद्दत में था, और दूसरा निकाह फिर मैंने जाके इमरान खान साहब के कहना पे मैंने पढ़ाया था। तो बात यह है मेरे भाई कि जो इमरान खान साहब जब मदीने की रियासत की बात करते हैं और खुलफाए राशिदीन पे पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए था कि इद्दत में निकाह नहीं होता। हमारे ये तो कुरान में बिल्कुल समय पूरी पूरी आयत मौजूद है। जब और बुशरा बीवी जो यानी इतनी बड़ी वो परहेजगार बनती हैं और अपने आप को वो पीर कहती हैं, तो उन्हें तो कम से कम पता होना चाहिए था कि यह इद्दत में निकाह नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया, मुफ्ती साहब को दावत दे दी और उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मुफ्ती साहब को ये 3 साढ़े 3 4 साल के बाद ऐसी कौन सी गैरत जागी या कैसा ऐसा ईमान जागा कि उन्होंने जनाब अली इस बात को ओपन किया कि जी मैंने दूसरा निकाह पढ़ाया था। ये तो हमारे दीन में भी है कि किसी की बुराई पे पर्दा डालो, किसी के ऐप पे पर्दा डालो, किसी की बात कोई ना करो। तो मुझे नहीं समझ आई कि मुफ्ती साहब ने ये ऐसा इक़दाम क्यों किया। मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब की ज़िंदगी में सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में ये बयान नहीं देना चाहिए था कि जी मैंने दूसरा निकाह पढ़वाया, और वहीं से ये सारा इशू जो है रिलीज़ हुआ है। तो ये एक अगर हमारे इमाम साहब जो हैं जिन पे लोग भरोसा करते हैं, जिनके पीछे हम जुमे पढ़ते हैं, जिनके पीछे हम ईदें पढ़ते हैं, जिनके फतवों पे हम जनाब की ज़िंदगी बसर करते हैं और हम उसको दीन का हिस्सा समझते हैं, अगर हमारे इमाम साहब इस तरह करना शुरू कर दें कि किसी को ऐबों को जो है बचाव करना शुरू कर दे, तो देखें फिर आम आदमी का क्या बनेगा। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब ने ये इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी साहब के पास ज्यादती की है, उनके इस किस्म के जो है ना बयान नहीं देना चाहिए था। और ये कोई एक आम आदमी आम शहरी तो नहीं हो सकता, इसके पीछे भी कोई ना कोई हाथ तो होगा मेरे भाइयों। ऐसे आम आदमी की मेरी क्या जरूरत कि मैं इमरान खान पे जाके केस करूंगा जी इसने इद्दत पे निकाह किया है। इसके पीछे भी कोई कोई ये निकाह फरमा हाथ होंगे जो जिस वजह से ये केस सेशन कोर्ट तक पड़ा है, ये इमरान को प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन मैं इस पे निकलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि बस एक किसी को बदनाम करने वाली बात है, जैसे कि इमरान खान की बेटी का केस चल रहा है। अब देखें कि एक औरत ने बयान दिया, सीटा वाइट ने, कि इमरान खान ये जो मेरी बेटी है ये इमरान खान की है। और इमरान खान की फराग दिली देखें कि उसने जनाब अली उस बेटी को कबूल कर लिया कि ठीक है जी, अगर ये कहती है मेरी बेटी तो मैं इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इमरान ने ये डिक्लेयर तो अभी तक नहीं किया कि ये मेरी बेटी है, लेकिन ये बात तो है ना जी कि उसने उस बेटी को गोद तो ले लिया ना, उसकी परवरिश तो की ना उसने। वो अपने उसके बेटों के पास वो उसकी परवरिश हो रही है। उसकी जो साहब बीवी थी जिसको उन्होंने तलाक दे दी, उसके उसके पास है, और उसके तालीमी अखराजात, उसके रोजमर्रा के अखराजात इमरान खान ने बर्दाश्त किए। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखें कि केडिया उसका नाम है, उसका इमरान खान ने उसका मजहब भी चेंज नहीं किया। हालांकि छोटी बेटी थी, अगर इमरान खान चाहते तो उसे मुसलमान भी कर सकते थे, लेकिन उसने क्योंकि उसकी माँ जो है वो ईसाई थी, इसलिए इमरान खान ने उसे इस अलावा नहीं किया कि उसकी अपनी मर्जी को वो अगर चाहे तो सही रहे, चाहे तो यहूदी रहे, चाहे तो मुसलमान बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों के। कोई अगर किसी पे इल्जाम लगाता है तो वो सच है या झूठ है, लेकिन उसको वो कबूल तो करता है ना बेटी को। आप देखें कि सबको पता है कि जरदारी साहब ने शादी की हुई है, और सरदारी साहब की एक बीवी भी है, उसके बेटे का नाम सजावल है कहा जाता है। और वो 2011-12 में तो मगर टीवी पे आती थी, आके प्रोग्राम भी करती थी, कहती थी कि बिलावल मेरा जो है वो बेटा है। लेकिन उस वक्त आप देखें कि आज तक कभी किसी ने कहा कि जरदारी साहब का कोई बेटा है। सबको पता है इस बात का।
और इसी तरह आप देख लें कि हमजा शहबाज साहब की देख लें कि वो आशा मलिक वाला केस कितना था, वो कह रही थी ये बेटी जो है हमजा शहबाज की, आज तक हमजा शहबाज उस बेटी को कबूल नहीं किया। वो डॉक्टर साहब जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया भी था, बजाय से तो कोर्ट में केस तो चैम्बर में लेके चले गए थे, पता ही नहीं कि क्या बात हुई क्या नहीं। आशा मलिक बाहर निकल बाबा नारा लगा दी थी कि चीफ जस्टिस साहब जिंदाबाद, जस्टिस साहब जिंदाबाद। उसके बाद आज तक ना उस बेटी का पता चला ना आशा मलिक का पता चला। इसी तरह आप शहबाज शरीफ साहब की आप अभी रिसेंटली कहा जाता है कि कोई सादात फैमिली की कोई औरत है जिससे शहबाज शरीफ साहब ने शादी की है। ये ज़ात उज़मा के बाद उससे पहले देखे कितनी शादी की हुई हैं। एक तो मेरे यानी गांव की एक मोहतरमा थी जिनसे उन्होंने शादी की, उसके 3 बेटे थे। वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, ना आज तक वो माँ बेटों से मिली और ना बेटे माँ से मिले। ये तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। तो ये सियासतदान इस तरह करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगर एक औरत इल्ज़ाम लगाती है तो कहती है जी ये फलां का बेटा है तो आप क्या है उसको लेके कोर्ट पे चले जाए। आप इमरान खान के सियासी वार करें। सियासत में आप मैं इमरान खान के बिल्कुल हमाती नहीं। इमरान खान के 3.5 साल पाकिस्तान के खस्ता हालात में से है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी पे इस तरह हमला नहीं करना चाहिए कि अगर उसने बेटी को कबूल कर लिया, उसकी परवरिश करी, बजाय इसके कि हम उसकी तारीफ करें जनाब, हम उसको कोर्टों में घसीट रहे हैं। उस बेटी ने भी तो अभी तक ये नहीं कहा कि इमरान खान मेरे बाप हैं। तो इसलिए हमें सियासत को सियासत तक ही रखना चाहिए, ज़ाती हमले तक नहीं जाना चाहिए। और इस तरह के केसेस अगर आप इद्दत के केस दें, किसी शख्स से लेके कोर्ट में चले जाएं या किसी की बेटी के केस लेके चले जाएं या मौलवी सही साहब को जो और मुफ्ती हों उन्हें अल्लाह जाने किस प्रेशर में आप उनसे बयान दिलवा दें, तो फिर मेरे भैया देखें हमारी सियासत किस रुख पे जाएगी। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को अक्ल दे, शऊर दे, और सिर्फ सियासत जो है वो मुल्क की बकार के लिए करें, मुल्क की अजमत के लिए करें। पाकिस्तान में 22 करोड़ अवामों के लिए आप सियासत करें। आप एक दूसरे के ऊपर इल्जामात तराशी ना करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी है नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।